जबकि सितंबर में टेनिस बॉल क्रिकेट महाराष्ट्र हो और कुछ राज्यों में जून जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं होते, मगर इस साल कुछ ऐसी टूर्नामेंट हो चुकी है और आने वाले समय में भी बहुत सारी टूर्नामेंट जरूर होगी। इस मुकाबले की शुरुआत होगी हैरी 11 बनाम सीएस के धमाका। कमल की पहली गेंद स्टंप के बाहर करने की कोशिश, अंपायर ने हाथ फैलाए और जाहिर किया पहली गेंद को वाइड बॉल। शुरुआत अच्छी नहीं रही कमल के लिए। पोरबंदर सौराष्ट्र से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है, सामने है महाराष्ट्र के रायगढ़ से बिलोंग करने वाले किरण पवार। अगली गेंद इस बार लेन पर थी, थोड़ा सा काटा, घुमाया इस गेंद को, भेज दिया विकेट कीपर के हाथों में। जी हाँ, बाएं हाथ की फिरकी का जादू हम देख रहे हैं और एलके स्टार प्रेजेंट्स राजकोट धमाका बिग बैश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैच नंबर 2, टॉस जीतकर हैरी 11 गुजरात ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। कैप्टन दिनेश नाकरानी टीम को लीड करते हुए और पोरबंदर के गेंदबाज कमल जाडेजा अब चमके बाहर फिर एक बार करने की कोशिश रही और फिर एक बार अंपायर ने व्हाइट बॉल यहां जाहिर करते हुए, दूसरी गेंद अच्छी रही थी, फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर करना चाहते थे और उसी कोशिश में फिर एक बार व्हाइट बॉल करार दिया अंपायर ने। काफी अच्छे किड्स भी नजर आते हुए सर और काफी अच्छे ग्राउंड्स भी। एक जमाना था कि टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए इतने अच्छे ग्राउंड नहीं मिलते थे, मगर पिछले कुछ सालों में जो बदलाव हुआ है टेनिस क्रिकेट में, बड़े बड़े टूर्नामेंट होने लगे, बड़े बड़े खिलाड़ी आने लगे, टीमें आने लगी और ऑर्गेनाइजेशन भी बड़े बड़े होने लगे। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, ये रणनीति है शायद उनकी, मगर उस रणनीति के तहत गेंदबाजी करते हुए और एक वाइड बॉल। जी हाँ, ये वाइड बॉल थोड़े महंगे पड़ सकते हैं क्योंकि मैच का पहला ही ओवर है, पावर प्ले का ओवर है। कमल जाडेजा को लय में आना बहुत ज़रूरी है। किरण पवार भी इस वक्त गेंदों को छोड़ रहे हैं, उन्हें पता है कि जब अच्छी गेंद आएगी तो उसको बल्ले से खेलेंगे। किरण के लिए इस बार अच्छी गेंद की, जड़ में किया इस गेंद को, मिड ऑन में इस गेंद को रोका भी और जब तक थ्रो करते अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। जगत सरकार रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, दबाव तो जरूर है क्योंकि व्हाइट बॉल कुछ आए जरूर है, मगर कुछ अच्छी गेंदें भी रही है कमल की। और कोई भी उस टीम के दो बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हैं तो उस टीम के वो महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और गेंदबाज भी जब उनके हाथ में पावर प्ले की पहली गेंद अगर सौंपाई है तो वो गेंदबाज भी उस टीम के लिए कुछ खास है और आज यहाँ अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और इस बार देखिए थोड़ी सी धीमी गति से गेंद थी और इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे। प्रॉपर टाइमिंग जरूर नहीं हुआ मगर एक रन पूरा किया। सीएस के दिल्ली धमाका के लिए बहुत ज़रूरी है इस टूर्नामेंट में अच्छा पदार्पण करें। पहला मैच उन्होंने देखा है, पहला मैच देखने के बाद एक अच्छा अनुमान उन्हें भी आया होगा पिच किस तरह खेल रहा है, मैदान के डायमेंशंस क्या हैं, हवा कहाँ चल रही है, रन कहाँ बन सकते हैं। ये सारी बातों का अभ्यास जब आपका मैच नहीं होता है तो आप मौजूदा जो टीमें खेल रही है उसको देखकर एक अंदाज़ा लगाते हैं और वो अंदाज़ा न केवल सरोज प्रमाणिक बल्कि दिनेश नाकरानी ने भी अपनी अपनी टीम के लिए ज़रूर एक अंदाज बांधा होगा। स्कोर इस वक्त 3 बगैर किसी नुकसान के। अच्छी बात छिड़ी है अपने सर कि जब प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट आप खेलते हो तो ये सब आपको जानना जरूरी है। और इस बार पटकी हुई गेंद थी, जगत सरकार का राज यहां राजकोट के अंदर शुरू होता हुआ 6 रनों से। 6 रन तारकेश्वर के राजकुमार ने आते ही यहां पर बिल्कुल आई लाइन के नीचे गेंद थी और इस तरह की गेंदों को पुल करना आसान रहता है, जो उनका एक फेवरेट शॉट भी है। और ये खूबसूरत शुरुआत करते हुए यहां पर जगत सरकार और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 10। वेस्ट बंगाल क्रिकेट का एक बड़ा सितारा आज गुजरात और राजकोट के अंदर आ चुका है, नाम है जगत सरकार। ओहो इस बार काफी प्रभावित किया कमल। मैं भी पोरबंदर से यहाँ आ चुका हूँ, सौराष्ट्र क्रिकेट के अंदर कमल ये भी एक बड़ा नाम है और दूसरे गेंद पर देखिए प्रभावित किया जगत को। जी हाँ, कमल एक ऐसा फूल है जो कीचड़ में खिलता है और जब वो खिलता है तो खूबसूरत होता है। इस बार तो फिर एक बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी रफ्तार भी थी, टाइमिंग नहीं कर सके मगर 1 रन जरूर लेंगे इस फुल स्ट्रोक पर जगत सरकार और किरण पवार। और जबकि पहला ओवर खत्म हो चुका है, कुछ एक्स्ट्रा जरूर बने मगर रन आया है पावर प्ले के पहले ओवर के बाद 11। पहले ओवर में 11 रन से शुरुआत करते हुए किरण पवार और जगत सरकार 1 6 आया है। हालांकि कमल जाडेजा ने थोड़ा सा अनुमान लगाया। आपने पोरबंदर की बात की, महात्मा गांधी जी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी, पोरबंदर से ताल्लुक उनका और यही राजकोट शहर में उनके बचपन का
शिक्षण हुआ। गूगल में जब आप देखते हैं तो काबा गांधीनो डेलो ऐसी एक जगह है उनके साथ जुड़ी हुई है, और ये यादें हैं सौराष्ट्र की। और वाकई में जब आप गुजरात में आते हैं और सौराष्ट्र में आते हैं, ग्रीन बेल्ट है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ी हुई पोरबंदर और फिर यहाँ पर राजकोट शहर की जुड़ी हुई यादों को? हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये बापू की भूमि है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि है, और वहाँ जहाँ से उनका बचपन की पढ़ाई भी कर चुके हैं राजकोट में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है। यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी भी राजकोट ने, सौराष्ट्र में रविंद्र जडेजा हो, उसके बाद अगर देखा जाए तो चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी, जयदेव उनाडकट, बहुत सारे खिलाड़ी अपने देश के लिए भी दिए हैं सौराष्ट्र ने। और टेनिस क्रिकेट में भी बड़े बड़े सितारे राजकोट या सौराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और अब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं कृष्णमूर्ति, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। गेंदबाजी के लिए रफ्तार थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, गली की दिशा में खेलना चाहते थे, और पहली गेंद अच्छी रही और खेली जरूर, मगर वह खिलाड़ी मौजूद थे। जी हाँ, थोड़ा स्क्वायर कट लगाने का प्रयास किया था। जगत सरकार ने हाल ही में जब अपने बाल कटवाए तो अपने हेयर कट का जिक्र अपने फेसबुक पेज पर किया था। उनका हेयर कट और उनका स्क्वायर कट दोनों लाजवाब है। क्या बात है सर। कृष्णमूर्ति की ये गेंद पॉइंट की दिशा में, अच्छा प्रयास पॉइंट की दिशा में वहां होता हुआ। देखिए इस बार भी वही करने की कोशिश जरूर थी, मगर अच्छी फील्डिंग नजर आई, और करनी होती है। कुलदीप रावल इस टूर्नामेंट की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसमें भी काफ़ी एक्टिव है। और यहाँ पर दिल्ली डेयरडेविल्स जैसी टीम के लिए जिसका चयन हुआ हो, शॉर्टलिस्टिंग हुआ हो, ऐसे खिलाड़ी की ओर से ये उम्मीद लाजमी थी, और बहुत अच्छा चौका बचाया। फिर एक बार कृष्णमूर्ति जगत के लिए, और इस बार खेला जरूर है, मगर गेंद सीमा रेखा की दिशा में जाती हुई, गली से गुजरती हुई सीमा रेखा के बाहर, जगत के बल्ले से आता हुआ ये चौका, 4 रन। ये चौके का स्वागत किया जाएगा। शॉर्ट और वाइड बॉल थी। कृष्णमूर्ति बाएं हाथ के बैटर के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट आ रहे हैं, और जगत सरकार ने लगातार 3 स्ट्रोक ऑफ साइड पर खेले। 2 बार कामयाबी नहीं मिली, लेकिन तीसरी बार में उन्होंने गैप में वो लेट कट खेला और इसके जरिए 4 रन हासिल किए। ये शानदार चौके से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 बगैर किसी नुकसान के। अच्छा बैटल चल रहा है यहाँ जगत और कृष्णमूर्ति के बीच, और इस बार जगत बड़ा हिट करने की कोशिश जरूर की थी। हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और जगत सरकार का एक महत्वपूर्ण विकेट यहां आता हुआ। देखिए कृष्णमूर्ति ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। इस बार थोड़े सा कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, मगर मिड ऑन की दिशा में पकड़े गए और विकेट आता हुआ। आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था, लगभग छाती की ऊंचाई तक आती हुई गेंद। कृष्णमूर्ति राइट आर्म राउंड द विकेट, लेफ्टी बैटर के लिए आने का जो उनका प्लान था कामयाब हुआ। सीएस के दिल्ली धमाका के बल्लेबाज जगत सरकार आउट हुए। आउट होने से पहले 11 रन बनाए। उनकी जगह पर आते हुए टीम के कप्तान सरोज प्रामाणिक, और उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी अपनी टीम को आगे ले जाने की। ऐसा नहीं है, सरोज ने इसके पहले भी बहुत मुकाबले खेले हैं, अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि जब एक नए टूर्नामेंट में आप आते हैं तो आपसे नई कमिटमेंट की उम्मीद की जाती है। और यहाँ पर हैरी 11 का लोगो क्या है मालूम है? छलांग लगाता हुआ घोड़ा। और जो ताकत होती है ना, वो हॉर्स पावर में नापी जाती है, और हैरी का हॉर्स पावर कृष्णमूर्ति इस वक्त जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है गुजरात टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी। देखिए एक चौका जरूर आया, मगर अपनी लाइन एंड लेन को नहीं छोड़ा, और जगत जैसे खिलाड़ियों को यहाँ आउट होकर वापस लौटना पड़ा। मगर कृष्णमूर्ति फिर एक बार सामने है। सरोज प्रामाणिक, दुर्गापुर। इस बार भी देखिए खेलना तो चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, बल्ले का किनारा लिया, मगर वहां खिलाड़ी मौजूद थे शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में कृष्णमूर्ति की, और एक अच्छी गेंद यहां देखने मिल रही है। दबाव थोड़ा सा जरूर बनाया इस गेंदबाज ने सर। और दूसरी चीज, राइटी बैटर आया है, फिर भी उन्होंने राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करना मुनासिब समझा है, जहां पर उन्हें कामयाबी मिली है। और एक बिंदी गेंद यहां पर, बेहतरीन गेंदबाजी। ओहो, ये देखिए इस बार थोड़ी सी धीमी की थी, थोड़ी सी दूर भी रखी थी, और एक अच्छी गेंद यहाँ देखने मिली सरोज के लिए, और क्या कामयाबी हासिल हुई है। एक बड़ा विकेट भी आया, 4 रन जरूर आए इस ओवर से, मगर 5 बिंदी गेंद, 5 डॉट बॉल पावर प्ले के अंदर कृष्णमूर्ति। जी हाँ, कम खर्चा फुल चर्चा, ऐसी गेंदबाजी करते हुए कृष्णमूर्ति। जब आपको टीम के बेड़े में शामिल किया जाता है तो अपने चयन को सार्थक करने वाली गेंदबाजी यहाँ पर कर दिखाई है कृष्णमूर्ति ने। अभी 2 ओवर का खेल हुआ है, स्कोर हुआ है 15, 7.5 का औसत है।
और अब बचे हुए 6 ओवर में कितने रन बनेंगे इसके ऊपर नजरें रहेंगी। लेकिन चंद्रकांत, 8 ओवर के फॉर्मेट की यही खूबसूरती है। हमने सुप्रीमो में भी जो 8 ओवर का हम फॉर्मेट देखते हैं, पहले 4 ओवर में खेल अलग होता है और उसके बाद वाले 4 ओवर में खेल पलटता है। और बालाजी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। आज सुबह जो उन्होंने खेला है, मुझे ऐसा लगता है कि 80-85 का जो स्कोर है ये पर्याप्त होना चाहेगा। देखिए, पावर प्ले के बारे में सर कहेंगे तो पहले पारी में 26 रन बने थे बिना कोई विकेट खोए। दूसरी पारी में पहले मैच के 30 रन बने थे बिना कोई विकेट खोए। इस पारी में सीएसके धमाका टीम 1 विकेट खो चुके हैं अपना और रन बने हैं यहां से 15, मगर 6 और अभी भी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। बड़ी टीम है, बड़ा खेल करना होगा। इस बार देखिए, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कुलदीप रावल और किरण पवार जैसा एक बड़ा बल्लेबाज वापस लौट चुका है और कमल यहां खिलता हुआ। कमल खिलेगा, अंधेरा छटेगा और बिल्कुल वही यहां पर दिख रहा है। किरण पवार गैर जिम्मेदाराना शॉट और कुलदीप रावल ने उस कैच को अंजाम दिया। और हैरी 11 जो है, हैरी 11 का जो घोड़ा है, घोड़दौड़ में अब आगे दौड़ता हुआ। और वाकई में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय दिनेश नाकरानी ने लिया था, उनके खिलाड़ियों ने नाराज नहीं किया है। कृष्णमूर्ति का अच्छा ओवर, कुलदीप रावल का कैच। और हैरी 11 जो स्वर्गीय हरदीप श्री किशोर श्री राणा की टीम है और दूसरी तरफ हेमंत जी बनियाल, इनकी टीम मैदान के अंदर नजर आती हुई। सीएसके धमाका के बीच ये मुकाबला हम देख रहे हैं। एक तरफ सौराष्ट्र के खिलाड़ी एक तरफ नजर आते हुए, दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के, महाराष्ट्र के खिलाड़ी भी नजर आते हुए। तो एक अच्छा मैच जरूर होगा। इन परिस्थितियों से हैरी 11 जरूर उनको मालूम रहेगा किस तरह से क्रिकेट यहाँ से खेलना है। मगर संजू कनौजिया इस टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी और पिछले सीजन में काफी प्रभावित किया था सर इन्होंने। संजू कनौजिया डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, लेकिन जो विकेटें गिरी है पहली 2 गैर जिम्मेदाराना शॉट, जगत सरकार, किरण पवार दोनों ने अपना विकेट तोहफे में दिया। जब आप एक नए टूर्नामेंट में खेलते हैं थोड़ा सा वक्त लगता है, ये लाजमी है। लेकिन टीम का जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, उसको मद्देनजर रखते हुए धमाका के दोनों ओपनर्स, जिन्होंने पिछले 2-3 साल में धमाका मचाया हुआ था, लेकिन इस प्रतियोगिता में थोड़ा सा निराश किया है। सर थोड़ा सा हावी हो रही है यह हैरी 11, मगर कमबैक करना धमाका जानती है, किस तरह से धमाके करने ये भी जानती है। तो देखना होगा संजू कनौजिया और सरोज प्रामाणिक मैदान के अंदर। अच्छी गेंद, देखिए सम्मान दिया और यहां रनआउट की संभावना थी और शायद अच्छा थ्रो अगर हो जाता था तो और एक विकेट यहां वापस भी लौट सकता था, मगर बच गए, यहां बाल बच गए सरोज प्रामाणिक। जी बिल्कुल, आपसी तालमेल की कमी साफ नजर आई। थोड़ा सा टेंटेटिव इस मैच में सीएसके दिल्ली धमाका और पूरी तरह से पकड़ मजबूत हैरी 11 की। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, सामने की दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को ढकेला, 1 रन पूरा किया। थोड़ा सा दबाव है, मगर सिंगल डबल्स लेकर भी दबाव को हटाया जा सकता है। एक कॉन्फिडेंस जनरेट करके एक बड़े हिट भी बाद में लगाने होंगे, मगर यहां सिंगल डबल्स भी जरूरी है और वही करते हुए यह बल्लेबाज। सीएसके दिल्ली धमाका को इतने रन जरूर बनाने पड़ेंगे जो उनके गेंदबाज बचाने की कोशिश कर सके। 50-55 से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 75 to 80 रन्स रिक्वायर्ड। 80 रन अगर बन जाते हैं, वी हैव अ गुड मैच ऑन द हैंड। फिर एक बार कमल, इस बार लेग स्टंप के बाहर पिचिंग की गई है गेंद, कमल की वाइट बॉल करार दी अंपायर मुन्ना पठान और उनके साथ अगर देखा जाए तो सतीश कुरूप, काफी तजुर्बा है इन अंपायर को भी। दूसरी तरफ अंपायर अब्दुल्ला और रमाकांत पवार सर, ये भी हम यहां देखते हुए। कमल की इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में हवाई यात्रा पर भेज दिया है 6 रनों के लिए। लगा तो 6, कैप्टन शॉट, जन्नाटेदार, लगा तो 6। बिल्कुल 70-70 की जो टैग लाइन है, लगा तो 6। और वाकई में वो जो एडवर्टाइज आता था, शॉक लगा 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 शॉक लगा, 6 लगा 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 6 लगा। और ये 6 के जरिए अब यहां पर
अच्छी शुरुआत करते हुए जगत सरकार और किरण पवार आउट होने के बाद सरोज प्रामाणिक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा तजुर्बा है उनके पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थोड़ा सा दबाव हटाने की कोशिश है यहां सरोज प्रामाणिक द्वारा। इस बार भी गेंद को भेज दिया सीमा रेशा पार, षटकार, सिक्सर। कितना दूर मारा, ऐसा लगा मानो जीव मिल्खा सिंह गोल्फ खेल रहा है। इतना दूर, छक्का नहीं, अट्ठा नहीं, दस्सा, इतना दूर मार दिया सरोज प्रामाणिक ने। बड़ी प्रामाणिकता के साथ बल्लेबाजी कैप्टन की, और जो टीम रनों के मामले में स्ट्रगल कर रही थी अब थोड़ा सा सेहतमंद स्थिति में नजर आ रही है। 28 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर सीएसके दिल्ली धमाका। वेस्ट बंगाल की स्टील सिटी दुर्गापुर से बिलोंग करते हैं सरोज प्रामाणिक। इस बार भी पटकी हुई गेंद और फाइनल की दिशा में खेला है और एक बड़ा हिट सरोज प्रामाणिक के बल्ले से आता हुआ। 6 रनों के लिए लगा तो 6। बिल्कुल, जो आपने बोला 6, और गुजराती में 6 का एक अलग मतलब है, तो उसने बोला केम छे, मैंने बोला 6, तो बिल्कुल 6 लग गया यहां पर, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 35 पर। पहले 2 ओवर में 15 और तीसरे ओवर में 20, और चुकानी पड़ी कमल जाडेजा को 20 रन की फीस। इसी का नाम क्रिकेट है सर। देखिए इस टूर्नामेंट के पहले लगातार 3 सिक्सर यहां आते हुए, और इन 3 सिक्स से फिर एक बार मैच में जिसे हमने कहा था धमाका, सीएसके धमाका करना जानती है, और यहां 3 धमाके किए सरोज प्रामाणिक ने। फिर एक बार मैच में आती हुई ये टीम, थोड़ा सा दबाव था क्योंकि दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जल्दी वापस लौट चुके थे, किरण पवार और जगत सरकार, मगर कप्तान सरोज प्रामाणिक मैदान के ऊपर आए एक पॉजिटिव एनर्जी के तहत जो बल्लेबाजी, और इसी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, टूट पड़ते हैं सामने के गेंदबाज की तरफ, और यही किया। 3 लगातार 6 आए, फिर एक बार टीम को मैच में लेके आए। जी बिल्कुल, और जो मायूसी छाई हुई थी चंद्रकांत जी, राजकोट में जब आप आते हैं ना, तो राजकोट का पेड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है, और जो टीम में मायूसी छाई हुई थी, बिल्कुल इस तरह के 3 6 लगाकर मीठा मीठा पेड़े का स्वाद उन्होंने दे दिया सीएसके धमाका दिल्ली को। और 3 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर है 35 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए स्कोर अगर देखा जाए तो 3 ओवर के बाद 35 रन बने हैं सरोज प्रामाणिक और उनका साथ देते हुए संजू कनौजिया, दिल्ली के एक बड़े सितारे, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से आए हुए कृष्ण मूर्ति। क्या गेंदबाजी रही थी इसके पहले ओवर में, उनके तरफ से जगत को आउट किया था, और इस ओवर में देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, जबकि 3 लगातार 6 लगा चुके हैं सरोज प्रामाणिक, मगर सामने अब आए हैं संजू कनौजिया। कृष्णमूर्ति की ये गेंद मिड विकेट की दिशा में संजू कनौजिया की बल्ले से आता हुआ ये 6 रन लगा तो 6। देखिए जब देने वाला जब भी देता है पूरा छप्पर फाड़ के देता है। जो टीम रनों के मामले में संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी, अचानक ही वो टीम अब रनों के मामले में दौलतमंद नजर आ रही है। स्ट्रोक सिलेक्शन, दरअसल में पिछली कुछ गेंदों में सरोज प्रामाणिक का हल्ला और अब संजू कनौजिया जो रन मशीन है सीएसके धमाका दिल्ली को, जब जब जरूरत पड़ी संजू ने उनको खराब परिस्थितियों से निकाला है, और ऐसी एक पारी की शुरुआत। संजू थोड़ी सी धीमी गति से ये गेंद की पड़ लिया, इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में दूर 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 बहुत दूर 6। क्या काबिले तारीफ शॉट खेला है संजू कनौजिया ने, और ये 6 के जरिए अब तो रनों की लूटमार चल रही है। मतलब ये पिच जो है अब इसके ऊपर पूरी तरह से हल्ला करते हुए दोनों बल्लेबाज, बाएं हाथ का संजू और दाएं हाथ का सरोज। स्कोर को अगर हम देखें तो क्या मजबूती मिली है। और चंद्रकांत शेट्टी जी आपकी जानकारी के लिए पिछली 5 गेंदों में 5 6 आए हैं। ये धमाका है, इलाका किसी का भी हो, धमाका ये हमारा रहेगा। एलके स्टार प्रेसिडेंट धमाका बिग बैश में धमाका करते हुए धमाका के खिलाड़ी मगर वापसी करना जानते हैं। गोंडल की टीम या हैरी 11 वापसी करना चाहेगी। कृष्णमूर्ति उसी के लिए जाने जाते, और लगातार के 5 छक्के भी आ चुके हैं। 5 छक्के जड़े आखिरी, इसके पहले ओवर के आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़े थे सरोज प्रामाणिक ने, और इस ओवर के शुरू में 2 छक्के जड़े हैं संजू कनौजिया ने। कृष्णमूर्ति कमबैक करना होगा टीम हैरी 11 के लिए। स्कोर ने छलांग लिए है
47 रन बन चुके हैं, जबकि इस पारी का चौथा ओवर यहां चलता हुआ। कृष्णमूर्ति इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया। ज्यादा बाहर थी ये गेंद, खराब गेंद थी और यहां वाइड बॉल करार दिया अंपायर ने। स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ। बहुत अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर दिखाते हुए सीएसके दिल्ली धमाका, जिस तरह चेन्नई सुपर किंग सीएसके खेलती है आईपीएल में, वैसे धमाका खेल रही है। कृष्णमूर्ति इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, जिस तरीके से गेंदबाजी की थी इसके पहले ओवर में, ऑफ स्टंप के बाहर बांधे रखा था और उसी तरह की गेंदबाजी अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हालांकि पहली 2 गेंदों पर बड़े हिट आए हैं, मगर यहां से भी कमबैक करने की कोशिश है कृष्णमूर्ति की। और दोनों बल्लेबाज बताते हो कि पावर प्ले का क्रिकेट केवल क्रिकेट नहीं है, बिगर पावर प्ले में भी रन बनाए जा सकते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ ये रन बने हैं। ओहो, इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर रखना चाहते थे, अंपायर ने फिर एक बार वाइड बॉल करार दी और स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ। 49 रन बने हैं, जबकि इस पारी का चौथा ओवर चलता हुआ। बहुत बढ़िया। अब तक जो 3 पारियां हुई है, पहले मैच की 2 और दूसरे मैच की 1, पहले 4 ओवर का ये सबसे हाईएस्ट स्कोर कहा जाएगा। पहली पारी में 4 ओवर में 41, फिर 4 ओवर में 40 और अब यहाँ चौथा ओवर पूरा भी नहीं हुआ और 49 रन। अच्छी गेंद इस बार जड़ में किया था इस गेंद को। अच्छा कमबैक भी यहाँ मैं कहूंगा कृष्णमूर्ति द्वारा, और हल्के हाथों से ढकेला। ये अच्छा क्रिकेट है, कैलकुलेटिव क्रिकेट है। अच्छी गेंद का सम्मान दो और 1 रन तो जरूर निकाल लो, वही किया उन्होंने और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। और देखते देखते स्कोर बना है 50 रन पूरे हो चुके हैं सीएसके धमाका दिल्ली के। पहले 2 ओवर में केवल 15 रन बने थे, उसके बाद वाले 2 ओवर में पूरा बोलबाला धमाका। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 धमाके, 5 सिक्सर हमने देखे पिछले 2 ओवर में। और जो इस बात का गवाह है कि सीएसके दिल्ली धमाका का क्रिकेट कितना धमाकेदार है। हैरी लेवन कोंडल, देखिए यहाँ वेरिएशन था, धीमी गति से की थी ये गेंद और फॉलो थ्रू में इसे रोका भी। अच्छी गेंदबाजी यहाँ देखने मिल रही। फिर एक बार अच्छा कमबैक और पढ़ रहे इस यहाँ बल्लेबाज का स्टांस पढ़ रहे और उस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। वेरिएशन काफी अच्छा कर रहे हैं सर कृष्णमूर्ति। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने राइट आर्म राउंड गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, चाहे लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, मतलब एक प्लान के तहत बॉलिंग जरूर कर रहे हैं। और इस बार बड़ा हिट सरोज प्रामाणिक इनके बल्ले से आता हुआ 4 रनों के लिए। इस ओवर के आखिर में भी एक बड़ा हिट यहां आता हुआ सरोज प्रामाणिक, जिन्होंने बड़ा हिट खेला, 4 रन लिए। 4 मानो तो मौज है वरना समस्या रोज है, लेकिन अगर समस्या रोज है तो धमाका के पास सरोज है। सरोज ने जो बल्लेबाजी की है, कप्तान की पारी, 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के बाद अगर स्कोर देखें तो हो चुका है इस वक्त 54 रन्स। देखिए सर, पहले 2 ओवर के बाद रन 15 बने थे, विकेट भी आ चुके थे, मगर उसके बाद जो धमाके किए हैं और उसी कारण 54 रन बने, तो यहाँ कमबैक किए। मतलब देखिए पहले 2 ओवर में रन नहीं बने थे, बाद में 2 रन बने। और ये भी हो सकता है गेंदबाजी करने वाली टीम फिर एक बार कमबैक कर सकती है, जो 100 का स्कोर यहाँ से देख सकते हैं हम। 100 रन अगर बन जाते तो ये भी एक माइलस्टोन रहेगा। 70 की ये गेंद और इस गेंद से ये धमाके हो रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बल्लेबाज धमाके कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेन पर अगर आप गेंदबाजी करोगे तो आप विकेट भी पाओगे और आपका गेंदबाज के लिए भी अच्छी गेंद है। और ये 70 की गेंद धमाका करने के लिए तैयार है आने वाले टेनिस बॉल क्रिकेट सीजन के लिए। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट में, मगर आने वाले समय में भारत के हर एक राज्य में उपलब्ध होगी ये 70 की गेंद। लगा तो 6। जी बिल्कुल, लगाते रहिए और खेलते रहिए 70 के साथ। बिलीव एंड अचीव। सबसे पहले आप बिलीव करें कि आप 6 मार सकते हैं और फिर अचीव कीजिए कि आपने 6 लगा दिया है। तो यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के बाद स्कोर है 54 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। जगत सरकार आज यहाँ पर आउट हुए, 11 रन बनाकर 1 रन पर आउट हुए किरण पवार, लेकिन उसके बाद सरोज प्रामाणिक और संजू कनौजिया इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और अब गेंदबाजी में तब्दीली। कमल जाडेजा की जगह पर आ चुके हैं शिवम के सामने बल्लेबाज रहेंगे संजू कनौजिया। आप देख रहे हैं एलके स्टार प्रस्तुत 70
राजकोट धमाका बिग बैश 2023, 8 टीमें 1 चैंपियन, 70-70 लीग फॉर्मेट। एक अलग बॉलिंग एक्शन है शिवम का, और वहां पर बाय का ये रन अंपायर मुन्ना पठान। शिवम की गेंदबाजी की शैली अगर चंद्रकांत जी आप देखें, कुछ हद तक मुझे करण घनसोलकर की भी याद आती है। वो थोड़ा इस तरह की गेंदबाजी की शैली में करते हैं, और यहां पर रेफर किया गया है थर्ड अंपायर को। 5 लाख रुपए की इनामी राशि। और सबसे बड़ी बात यह है कि सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पहली बार इतना बड़ा क्रिकेट का मजमा आप लोगों के सामने, लखन भैया, तारिफ सैयद, हेमंत भाई बनियाल, इनके द्वारा। तो वाइड बॉल नहीं है, लीगल बॉल है, ये थर्ड अंपायर ने डिसीजन दिया है। और बैटिंग टीम ने अपना 1 रिव्यू खोया है, 1 रिव्यू आपके पास और बचेगा। हर टीम के लिए इनिंग में 2 रिव्यू हैं। तो यहां पर शिवम एक युवा खिलाड़ी है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, और काफी चीजें उनसे अपेक्षित होंगी इस प्रतियोगिता में। शिवम के सामने बैटर है सरोज। पारी का 5वां ओवर चलता हुआ। यहां पर टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया था हैरी 11 के कैप्टन दिनेश नाकरानी ने, जो स्वयं युगांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट युगांडा के लिए उन्होंने जीता, जिसमें 3 देश खेले, और T20 फॉर्मेट उनका पसंदीदा फॉर्मेट है। हाई स्कोरिंग मैच होने की अपेक्षा की जा सकती है। फ्लाइट दी थी, बिल्कुल चकमा दिया, गेंद हवा में तैरती हुई आई, और जगत सरकार सरोज प्रमाणिक इनको चारों खाने चित किया। व्हाट अ बॉल दैट इज। हवा में इस तरह तैर कर आई जैसे मरीन ड्राइव पर तारापुर वाला एक्वेरियम में एक मछली तैरते हुए आपको दिखती है। बिल्कुल स्मूथ सेलिंग ऑफ द बॉल इन द एयर। अच्छा ऑन ड्राइव है। चंद्रकांत जी, यहां पर सरोज प्रमाणिक की पारी को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? उनके पास वो टेम्परामेंट है 8 ओवर तक रुकने का। जरूर, यहाँ से बतौर कप्तान उन्होंने इसके पहले भी खुद को साबित किया है, और इस पारी में भी संजू का साथ देना होगा। मगर अच्छी गेंदबाजी हो रही है सर इस गेंदबाज द्वारा। शरीर से थोड़ा दूर खेला था, हालांकि बॉल शॉर्ट गली की तरफ जाती हुई, और 1 रन पूरा करते हुए संजू कन्हौजिया। स्कोर अब आगे बढ़ते हुए पहुंच चुका है 57 रन, 57 फॉर 2। अच्छी गेंदबाजी हो रही है सर, यहाँ वेरिएशन भी काफी अच्छा कर रहे हैं, कभी रफ्तार से, कभी थोड़ी सी धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बहुत ज्यादा टर्न हुई थी गेंद, और अंपायर मुन्ना पठान ने इसको वाइड बॉल दिया है। बारीक नजर है अंपायर इम्तियाज पठान यानी कि मुन्ना पठान। और मुन्ना पठान स्वयं अपने जमाने के एक बहुत मशहूर और मारूफ विकेट कीपर रह चुके हैं। इस बार गेंद को हल्के से ड्रॉप कर दिया था। सरोज बल्ले के मुंह को बंद करते हुए खेला है बैकेट ऑफ स्क्वायर 1 रन के लिए, और ये 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे पहुंचा है 59 पर। फॉर 2। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद एक जबरदस्त कंसोलिडेशन का काम करते हुए सीएसके दिल्ली धमाका। इस बार उल्टा पुल्टा शॉट जरूर खेला है, 1 रन मिलेगा। धीरे धीरे अब ये दोनों बल्लेबाज मजा लेते हुए, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 60 पर। ओवर समाप्त होते हुए कुल मिलाकर 5 रन बने हैं 60। 12 के औसत से
बल्लेबाजी चल रही है, यानी कि 30 गेंदों में 60 रन बने हैं और ये 60 रन बनाते समय 2 विकेटों का पतन हुआ है। आप सभी का हार्दिक स्वागत गुजरात के सौराष्ट्र की राजकोट नगरी में। रंगीलू राजकोट, राजकोट वासियों का एक अलग अंदाज है, एक अच्छी नाइट लाइफ, बहुत अच्छे शॉपिंग मॉल, थिएटर्स, खाने पीने के ऐशो आराम वाला शहर है। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ घूमना पसंद करते हैं और कई बेहतरीन जगह है जहाँ पर राजकोट में आप घूम सकते हैं। जुबिली गार्डन इसमें का एक ऐसा मकाम है जहाँ पर आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नया ओवर लेकर आ रहे दिनेश नाकरानी, युगांडा के लिए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला, और गेंद करेंगे संजय कनौजिया को। 5 ओवर 60 रन 2 विकेट, अभी भी 3 ओवर का खेल शेष है और मौजूदा स्थिति के मुताबिक ये स्कोर 90 से 100 के बीच में जा सकता है। लेकिन दिनेश नाकरानी अच्छी तरह जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो तजुर्बा है उसको लाना होगा। ये वो ओवर भी होगा जब कैप्टन का मुकाबला कैप्टन से होगा। स्टंप्स को लगाया जा रहा है अंपायर सतीश कुरुप द्वारा, बहुत ही सीनियर अंपायर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, डेड बॉल दिया वहां पर अंपायर सतीश कुरुप ने। आपस में थोड़ी बातचीत चलती हुई यहां पर विकेट कीपर और थर्ड मैन के बीच। पहली गेंद लूजनर बॉल थी और वाइड बॉल दी गई है। तेज गेंद थी लेकिन दायरे के बाहर, और वाइड बॉल देने से सतीश कुरुप कतराए नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 फॉर। नया स्टंप लाया जाए प्लीज। स्टंप को प्लेस करने में दिक्कत हो रही है और 28 इंच ऊपर वो स्टंप को रखना होता है और सतीश कुरुप वहां पर नए स्टंप की मांग करते हुए पीने का पानी भी पहुंचाया जा रहा है। एक बार फिर से तमाम 70-70 के यूट्यूब दर्शकों का स्वागत। मैदान के ऊपर जो दर्शक है दोस्तों, आप 70-70 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। LK स्टार यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 70-70 के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। और फिर अगर आप कैच ले लेते हैं बाउंड्री लाइन के बाहर, आपको गॉगल्स मिल सकता है, टी शर्ट मिल सकता है और बड़ी शान के साथ अपने अपने शहर में गॉगल्स और टी शर्ट पहनकर चल सकते हैं। दस बॉल में 24 पर खेल रहे सरोज प्रमाणिक और 9 बॉल 16 पर खेल रहे संजू कनौजिया। हैरी 11 बनाम CSK दिल्ली धमाका ये मुकाबला चलता हुआ। हैरी 11 यहाँ की गुजरात की टीम है और बहुत जबरदस्त लोगो आप देख सकते हैं हैरी 11 का। स्टंप को बदला गया है। टूटे हुए स्टंप की कुल्फी को दिखाया जा रहा है। कुल्फी टूट गई है नीचे की और ये वजह है कि स्टंप को बदला सतीश कुरुप ने। ये अंपायर का काम होता है टू कंडक्ट द गेम इन अ फेयर मैनर
ओ क्या जबरदस्त गेंद की है वहां पर दिनेश नाकरानी। हाई आर्म बॉलिंग एक्शन और बहुत ही जबरदस्त रिलीज। जब उनके साथ हमने साक्षात्कार किया तो उन्होंने बताया कि बहुत कम बार राजकोट में इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने मिलता है और इसलिए खास उन्होंने अपने समय को दिया है इस प्रतियोगिता के लिए। इस बार पुल कर दिया है और इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क। गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए जन्नाटेदार आलीशान 6। धीमी गेंद और बिल्कुल बल्लेबाज उसे खेल सके उस तरह की ऊंचाई पर रही और संजू कनौजिया ने हार्दिक स्वागत किया दिनेश नाकरानी का। राजकोट ऐसे भी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। गुजराती में कहा जाए तो बिल्कुल भावता भोजन पीरसवामां આવ્યું હતું। तेज बॉल थी, ग्रिप चेंज करते हुए खेलने का प्रयास। अच्छी बॉल रही दिनेश की, विकेटों के पीछे गैदर किया गया। स्कोर की तरफ अगर हम नजर डालते हैं तो अभी भी स्कोर रुका हुआ है 67 रन्स पर। 2 विकेटें गिर चुकी थी जगत किरण। और इस बार अबील और दिनेश नाकरानी को मिलती हुई सफलता। जी हां, बल्ले का मोटा सिरा लेती हुई गेंद और जमीन के 2 सेंटीमीटर ऊपर विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। दिनेश नाकरानी अपने आप को आजमाते हुए और संजू कनौजिया के रूप में तीसरे विकेट का पतन, लेकिन एक भव्य पार्टनरशिप का निर्माण करते हुए आउट हुए संजू कनौजिया। और नए बल्लेबाज के रूप में अब आते हुए करण अंबाला। 70 धमाका दिल्ली बिग बैश में ये खिलाड़ी का आगमन हुआ और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 1 साल में कई जगह बेस्ट बैटर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, हैट्रिक लिया, मेडन ओवर किया, छलांग लगाते हुए डाइव मारी, उन्होंने कैचेस लिए। करण अंबाला इस वक्त हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट के जो टॉप के 5 ऑलराउंडर्स हैं उसमें के एक के रूप में देखे जाते हैं। और लेट आलोक महेश्वरी ट्रॉफी जो भोपाल में हुई थी उसके वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे पिछले साल। और सबसे बड़ी बात है कि ऑलराउंडर के रूप में बहुत बड़ा फैन क्लब है उनका, लेकिन इस वक्त वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के सामने है। धीमी गेंद नाकरानी, क्या बात है। रात के समय में फूलों में रात रानी और मैदान में गेंदबाजी में दिनेश नाकरानी, दोनों का जवाब नहीं। कैप्टन को क्या करना चाहिए ये बताते हुए व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, अनुशासन भरी गेंदबाजी। इस बार खेला है कुलदीप रावल के पास। रावल इसके पहले ऑलरेडी एक कैच ले चुके हैं और उनका थ्रो विकेट कीपर तक जाता हुआ। ओवर यहां पर दिनेश नाकरानी पूरा करते हुए 6 ओवर का खेल यहां पर अब तक समाप्त हुआ है। पिछले ओवर में 8 रन आए, पहले 2 ओवर में 15, उसके बाद वाले 2 ओवर में 39 और उसके बाद वाले 2 ओवर में 14। अगला मैच 2 विजेता टीमों के बीच में होगा। चौथा मैच जो है वो दोनों हारी हुई टीमों के बीच में होगा। बहुत ही खूबसूरत टी शर्ट आप देख सकते हैं, 70-70 टी शर्ट्स और ट्रैक पैंट, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग। नए ओवर की शुरुआत करेंगे शिवम। शिवम के सामने बैटर है करण। इस बार उंगलियों को रोल करते हुए खेला था, एक चौका बचाया गया है। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। वाइड बॉल दिया जा रहा है, यानी कि वाइड +1 रन। और
स्कोर हो गया 70। बॉलर है शिवम। बहुत अच्छी रिलीज, बल्ले का अंदरूनी सिरा, शॉर्ट स्टॉप पर 1 रन। 71। शिवम गेंदों को ट्रंडल करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है क्रिकेट में, ट्रंडलर। बॉल, द बॉलर हु ट्रंडल्स द बॉल, उसके ऊपर अपनी उंगलियां इस तरह फेरना कि उसके ऊपर के पेस को निकाल देना। आईपीएल में ऐसे गेंदबाज आपने जरूर देखे होंगे, रजत भाटिया, वन ऑफ द बेस्ट ट्रंडलर्स इन क्रिकेट एंड स्पेशली इन आईपीएल। बिल्कुल उस शैली की गेंदबाजी। धीमा रिलीज इस बार विकेट कीपर के पास मौका रहा, लेकिन इसके पहले उठा पाते, रन को पूरा किया। लेग बाय का ये रन अंपायर मुन्ना पठान द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आप देखिए, इसको कहते हैं स्ट्रोक। कैच लेने की हसरत है, लेकिन 2 खिलाड़ियों में टक्कर। अब देखना होगा, सरोज प्रामाणिक और करण अंबाला दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन उसको बचाने का जो एक आनंद है वो बहुत जबरदस्त है। कमिटमेंट बहुत लाजवाब थी वहां पर खिलाड़ी की। दीपक गढ़वी, और यहां पर थर्ड अंपायर को रिफर किया गया है। सौराष्ट्र में जब आप आए तो हमारे भाट, चारण, गढ़वी, इनकी भी एक शान है। हेमू गढ़वी कहिए, जिनका बहुत नाता रहा है सौराष्ट्र से। कीर्तिदान गढ़वी, आज इनको भी हम याद करना चाहेंगे। और दीपक गढ़वी, थर्ड अंपायर को रिफर किया गया। 13 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए संजू कनौजिया। दिनेश नाकरानी अंपायर से बात करते हुए, सो बॉल को रोका गया था। 2 रन बल्लेबाज के खाते में जमा होंगे। सरोज प्रामाणिक, अब तान दिया, इसको कहते तानना। इतना दूर मार दिया, जन्नाटेदार 6। क्या स्ट्रोक खेला है वहां पर सरोज प्रामाणिक ने। प्रिंस ऑफ दुर्गापुर, दुर्गापुर का जो स्टील है पूरी दुनिया में विख्यात है, इस्पात, और उनके शॉट के अंदर वो इस्पाती प्रहार था, और 6 रनों का वो प्रहार, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच गया 80 पर। 3 विकेट पर 80। बहुत अच्छा टर्न था। बिल्कुल शिवम की ये गेंद इस तरह आई मानो उनकी उंगलियों में जादू है। बल्लेबाज को इन द एयर एंड ऑफ द विकेट बीट करती हुई गेंद। यहां पर एक और तगड़ा शॉट, गेंद को बाहर फेंक दिया है, मानो लगा तो 6। 70 बॉल बिल्कुल नींबू की तरह उसे छोटा कर दिया था जब सरोज प्रामाणिक ने उस पर प्रहार किया, गेंद को बाहर किया। 15 गेंदों में 39 रनों की भारी भरकम पारी खेलते हुए सरोज प्रामाणिक। ओवर समाप्त होता हुआ यहां पर शिवम का कुल मिलाकर ओवर समाप्त हुए हैं 7, और 7 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 86, 3 विकेट के नुकसान पर। पहले 2 ओवर में केवल 15 रन थे, लेकिन जगत और किरण क्या डगआउट के अंदर आए। सरोज प्रामाणिक मैदान के अंदर उतरे एंग्री यंग मैन की तरह, और जो बल्लेबाजी की है आज, दिलकश स्ट्रोक्स। दिनेश नाकरानी आखिरी ओवर को अंजाम करेंगे। उनके सामने बैटर होंगे करण अंबाला। 2 ऑलराउंडर एक दूसरे के सामने।
क्रीज पर भी और क्रीज के बाहर भी। सरोज ऑलराउंडर, करण ऑलराउंडर, दिनेश ऑलराउंडर। इस बार बेहतरीन गेंद और करण अंबाला को लौटना होगा। दिनेश नाकरानी को मिलती हुई एक और सफलता। वो गुस्सा मुट्ठियों को बंद करते हुए दिखाते हुए दिनेश नाकरानी आउट हो गए। करण अंबाला विकेट कीपर इजाज ने उस कैच को अंजाम दिया और नए बैटर का आगमन होगा मैदान के अंदर। बैटर है रजी। नया बैटर है रजी। यहां पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, नहीं चली रजी की मर्जी और दिनेश नाकरानी हैट्रिक पर अब आ चुके हैं। आउट हो गए रजी 0 पर। भव्य कैच, अर्जुन ने यह कैच लिया और अब आ चुके हैं रवि बनारस। आ चुके हैं रवि बनारस। जिंदगी में एक बार बनारस जरूर जाना और जिंदगी में अगर पान खाने की इच्छा हो तो एक बार बनारसी पान जरूर खाना। तो रवि बनारस क्या बल्लेबाजी रही थी उनकी पूना में। रवि बनारस ये भी एक बहुत तगड़े बल्लेबाज है। हैट्रिक बचाना दिनेश नाकरानी। देखिए एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जब आपकी टीम में आता है वो अपने साथ इतना एक्सपीरियंस टेबल पर लेकर आता है। रन बन रहे थे लेकिन दिनेश नाकरानी के मुंह पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उन्हें पता था वी विल मेक अ कमबैक एंड नाउ ही इज ऑन अ हैट्रिक बॉल। बहुत बढ़िया गेंद और यहां पर एक विकेट गिरना तय है। आउट हो गए रवि बनारस 0 पर। रन आउट कर दिया उनको। धमाका की शुरुआत लड़खड़ाती रही, फिर बीच के ओवरों में धमाका ने धमाका किया और अब एक बार फिर से धमाका। नई दिल्ली पटेल नगर कीर्ति नगर से गुजरते हुए अब कहीं ना कहीं शाहीन बाग के ट्रैफिक में अटक गई है धमाका नई दिल्ली। पूरा श्रेय जाता है दिनेश नाकरानी को। खुद से खुददारी, टीम के साथ वफादारी और क्रिकेट के साथ ईमानदारी। मैच इंटरनेशनल हो, टेनिस बॉल हो, क्लब का हो, राज्य का हो, देश का हो, नाकरानी का कमिटमेंट जो है। स्कोर इस वक्त रुका हुआ है 86 पर। 86 फॉर द लॉस ऑफ यहां पर दिनेश नाकरानी को मिलती हुई एक और सफलता। डिमोलिशन मैन नाकरानी। आउट हो गए सरोज प्रमाणिक। एक कैप्टन ने दूसरे कैप्टन का वहां पर विकेट लिया। सरोज प्रमाणिक एक बड़ी पारी खेलकर लौटते हुए दिनेश नाकरानी ने दिखा दिया हैरी 11। कई बार ऐसा होता है कि बल्ला जो होता है गेंद को अपनी नौकरानी बना देता है, लेकिन ये नाकरानी है जिसने बल्ले को अपनी नौकरानी बना दिया है। 4 विकेट। क्या पहला फाइफर देखने मिलेगा? एक के बाद एक सीएसके दिल्ली धमाका। स्कोर अच्छा बनाया है लेकिन ये स्कोर 100 तक जा सकता था जो 86 पर आकर रुक गया है। ये जो पिच है बिल्कुल दिनेश नाकरानी के प्रेम में पड़ती हुई। 86 पर आकर स्कोर मानो रुक सा गया है।
और इस बार उठा दिया, हरकत में ही बरकत, और बॉल को भेज दिया वायु सेवन के लिए। 6 रनों का ये बड़ा शॉट। जरा बैटर का नाम बताए प्लीज। धमाका, वो उधर का अविनाश राणा। एक जण भेजो ना, एक जण। सर काय नाव सांगितलं? इस बार एक और बढ़िया शॉट, हाथ से गेंद का कंट्रोल बल्ले से छूट गया था, लेकिन अविनाश राणा आते ही उन्होंने रंग भर दी है। और हेमंत बनियाल के राइट हैंड माने जाते हैं अविनाश राणा, यानी कि बब्बू, और बब्बू ने वहां पर अपने खब्बू अंदाज में 2 6 लगा दिए। स्कोर हो गया अब 98, और मैच जीतने के लिए 99 की जरूरत। दिनेश नाकरानी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। पहली 4 गेंदें अच्छी रही, लेकिन आखिरी की 2 गेंदें खराब रही और उस पर टूट पड़े वहां पर अविनाश राणा यानी कि बब्बू, और इसके जरिए 98 रन बने हैं। 99 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच एंड मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड। तो अब दूसरी पारी की शुरुआत होगी और 99 रनों की दास्तां आपके सामने सुनाने के लिए आ चुके हैं मेरे काबिल दोस्त चंद्रकांत शेटे। शुक्रिया। सीएसके 12th मैन भेज दीजिए प्लीज। पानी बॉल फेंको ना, बॉल लाओ। पुराना बॉल कहाँ गया? पुराना लाओ, दे दो, एक दे दो। એન્ડ કકુભાઈ તમને પ્લીઝ વિનંતી છે કે ઓપનિંગ તાત્કાલિક મોકલી આપજો। एंड 12th मैन जो आप नहीं भेजोगे तो 5 रन का
का दिया। अविनाश राणा सामना करेंगे महिपाल। पावर प्ले चलता हुआ। टेनिस बॉल क्रिकेट है और टेनिस बॉल क्रिकेट पिछले कुछ सालों से एक अच्छे लेवल पर जा रहा है और भारत के अलग अलग राज्य में भी ये टेनिस क्रिकेट काफी मशहूर हो चुका है। आज ही नहीं तो पिछले बहुत सालों से टेनिस क्रिकेट हम खेल रहे हैं अलग अलग राज्य में, मगर पिछले कुछ सालों से अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी एक टीम में भी नजर आ रहे हैं। और आते ही देखिए महिपाल, मैं राजकोट का खिलाड़ी हूं और राज करना मैं जानता हूं, दिखाते हुए पहले गेंद पर रिवर्स के जरिए 6 रन लगा तो 6। आते ही यहां जिस तरह से बल्ले को घुमाया और 6 रन अर्जित किए। 6 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। देखिए शुरुआत चौके से हुई थी, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी हुई, मगर महिपाल राजकोट के खिलाड़ी और इस मैदान पर राज करना जानते हैं। मगर सामने है राणा अविनाश। रन बने हैं 10। दूसरी पारी और दूसरी पारी का पहला ओवर पावर प्ले का। फिर एक बार रिवर्स खेलने की कोशिश, मगर प्रॉपर टाइमिंग नहीं था। खिलाड़ी थे वहां अनुराग और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। रन बनेंगे पहले ओवर के समाप्ति के बाद। 1 विकेट वापस लौट चुका है दिनेश नाकरारी इनका और रन बने हैं 11। राजदीप हमारे साथ स्कोरिंग के लिए राजदीप भी जुड़ चुके हैं और उनके भाई मैदान के ऊपर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं महिपाल। वाह, सौराष्ट्र में और राजकोट में भी काफी अच्छा टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जाता है। आज ही नहीं तो पिछले बहुत सालों से अच्छा क्रिकेट यहाँ भी हमें देखने मिलता है। मगर आज तक शायद सौराष्ट्र के हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनामी राशि सिर्फ 8 टीम में 5 लाख और 3 लाख और 2 दिन में रिजल्ट भी शायद पहली बार, और 8-8 ओवर के सब मुकाबले होंगे। और इसका श्रेय हम देना चाहेंगे लखन जी सोनैया सर को, एलके स्टार के ओनर है, और जनाब तारीफ सैयद साहब और हेमंत जी पनियाल साहब। धमाका बिग बैश एलके स्टार प्रेजेंट। हर एक स्टेट में, हर एक डिवीजन में अब धमाका होने जा रहा है 70-70 और धमाका बिग बैश। अनुराग सरशार गेंदबाजी के लिए। ये गेंदबाज है जिस गेंदबाज ने इस धमाका दिल्ली टीम को बड़ी बड़ी टीमों में ज़रूर लाया है, और आज गेंदबाजी के लिए अनुराग सरशार। मगर महिपाल की शुरुआत अच्छी रही थी। महिपाल के साथ में अगर देखा जाए तो कौन है? अर्जुन। महिपाल साथ में है अर्जुन। अनुराग की रफ्तार भरी गेंद, मगर विकेट कीपर की दिशा में जाती हुई सही ठिकाने पर नहीं थी, इसीलिए अंपायर मुन्ना पठान सर वाइट बॉल यहां करार देते हुए स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी। 12 रन पर पहुंचा है स्कोर। 99 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। पूरे भारत भर से टेनिस क्रिकेट के चाहने वाले, टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे दाखिल हो चुके हैं गुजरात में, सौराष्ट्र में और राजकोट में। ये टेनिस क्रिकेट है और टेनिस क्रिकेट का जलवा धमाका। इस बार फुल टॉस गेंद, खराब गेंद थी और उसे अच्छी नसीहत दी और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और तीसरे अंपायर के लिए अंपायर ने यहां जाहिर किया कि थर्ड अंपायर यहां बताएंगे ये बीमर है या नहीं। देखिए हर एक गलती की सज़ा मिलेगी। सज़ा गलती किससे भी हो, वो गलती यहाँ नहीं चलेगी और यही हुआ। एक खराब गेंद थी और उसका फ़ायदा यहाँ उठाया महिपाल ने। दूसरा छक्का जड़ा है। उन्हें मालूम है 99 रनों का पीछा करना है तो बड़े हिट भी लगाने जरूरी है। पावर प्ले शुरू है और पावर प्ले में रन बनाने हैं। अनुराग जैसा एक काफ़ी रफ्तार वाला गेंदबाज यहाँ, मगर उनके खिलाफ फुल टॉस गेंद आई और उसे भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। ये अच्छी गेंद थी या जाहिर करते हुए थर्ड अंपायर। फिर एक बार अनुराग। ओहो, इस बार दांडी 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 गुल बोल्ड।
अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मगर ज़्यादा सफल हुए। और ये अनुराग ऐसे गेंदबाज है, उन्हें अगर आपने मौका दिया तो मौके पर विकेट लेना जानते हैं और वही किया। विकेट को गिरा दिया और वापस लौटेंगे महिपाल। सद्दाम कक्कू नए बल्लेबाज। स्कोर अगर देखा जाए तो 18 रन बन चुके हैं, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है। सद्दाम कक्कू बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर। अनुराग ने विकेट हासिल की है। महिपाल यहां बड़े बड़े हिट लगा रहे थे, 2 बड़े हिट आए थे मगर जल्दी उन्हें वापस लौटना पड़ा। अच्छी गेंद पर आउट होकर वापस लौट चुके हैं सद्दाम कक्कू और उनका साथ देते हुए मैदान के अंदर अर्जुन। पोरबंदर के अर्जुन और उनका साथ देने के लिए राजकोट के खिलाड़ी सद्दाम। अनुराग शर्शार और एक दिल्ली का सितारा गेंदबाजी के लिए, जिस खिलाड़ी के गेंदबाजी के चर्चे इस वक्त पूरे भारत के टेनिस क्रिकेट में है, वही है गेंदबाजी के लिए अनुराग। मगर आज खुद को साबित करने का और एक मौका है इन सभी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि उन्होंने सौराष्ट्र का क्रिकेट, गुजरात का क्रिकेट काफी अच्छी तरीके से खेला भी है। अच्छी और रफ्तार भरी ये गेंद थी, जड़ में करना चाहते थे, मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला। ये अनुराग है, एक बड़ा हिट जरूर आया मगर उसके बाद अच्छा कमबैक उन्होंने किया। स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ, जबकि दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ 19 रन बने हैं। इसी तरीके से रन बनाने होंगे। 8 ओवर का ये मुकाबला, लीग मैचेस 70-70 का ये फॉर्मेट। जो टीम 2 मैच जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। और इस बार स्पेरले की दिशा में आड़े बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक यहां अर्जुन के बल्ले से 4 रन चौका। रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी और सिर्फ उसे यहां दिशा दी और 4 रनों में भेज दिया। 23 रन बने हैं। फिर एक बार गलती और इस गलती को भी भेज दिया सीमा रेखा के बाहर अर्जुन ने। इस बार अर्जुन थे, अर्जुन और सद्दाम अपने टीम के लिए 99 रनों का पीछा करना है इस मैच में। ये दूसरा मुकाबला है एलके स्टार धमाका बिग बैश। इस बार बाहर निकलकर खेले, कदमों का अच्छा इस्तेमाल। आउटफील्ड वहां थोड़ी सी स्लो है और गेंद को रुकाने में कामयाब रहे खिलाड़ी। जब तक गेंद को रोकते और थ्रो आता, 2 रन पूरे किए। एक अच्छा स्ट्रोक यहां देखने मिला। थोड़ा सा बाहर निकलकर खेले थे, दायरे को भेदना चाहते थे, भेदा भी और 2 रन पूरे किए। और 2 रन से स्कोर फिर एक बार आगे जाता हुआ 25 रन। देखिए विकेट जा चुके हैं 2, मगर ये दोनों बल्लेबाज कॉन्फिडेंस से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है पूरा भारत और भारत का टेनिस बॉल क्रिकेट देख रहा है आज राजकोट के इस टूर्नामेंट पर। और एक अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में खेला, भेज दिया इस गेंद को भी सीमा रेखा के बाहर। रन मिलेंगे 4 चौका। वाह क्या बल्लेबाजी हो रही है। अर्जुन के बल्ले से आता हुआ और एक बड़ा स्ट्रोक यहां देखने मिला। और देखते देखे जिसकी हमने चर्चा की थी, 2 ओवर में शायद 30 रन बनते, मगर 29 रन तो बने हैं और एक अच्छी शुरुआत। और जो 99 रनों का पीछा करना है और उसका पीछा करते वक्त ये 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं और रन बने हैं 29 रन बने हैं। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 6 ओवर का मैच अभी भी बाकी है। 70 रन बन सकते हैं। ये क्रिकेट का खेल है, टेनिस क्रिकेट है, टेनिस क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 70 रनों का पीछा करना है अभी भी और 70-70 की गेंदें हैं और 70-70 का लाइव भी है। लखन भैया इनकी भी हम सराहना करेंगे। राजकोट के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर धमाका बिग बैश होनी चाहिए और इसीलिए लखन भैया इनकी भी हम सराहना करेंगे। और एक ऐसी टूर्नामेंट सिर्फ 2 दिनों में, लीग मैच 8 बड़ी बड़ी ऑल इंडिया लेवल की टीमें, सभी सितारे टेनिस क्रिकेट विश्व के राजकोट में और सौराष्ट्र में आ चुके हैं और इसी के लिए हम सराहना करेंगे लखन भैया, सोनी जी इनकी, तारिक भाई सैयद इनकी और हेमंत जी बनियाल इनकी भी। दो ओवर के बाद 29 रन बने हैं। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए रन बनाने हैं 70। 6 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। यहां कमबैक करना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। मगर दूसरी तरफ
हैरी 11 चाहेगी गोंडल की, ये टीम है हैरी 11, ये चाहेगी कि जिस तरह से अभी रन बन रहे हैं, महिपाल ने अच्छी शुरुआत की, आउट जरूर हुए मगर अर्जुन ने पारी को एक ऊंचाई पर एक साझेदारी करने की कोशिश हो रही है, अच्छे स्ट्रोक लगाने की कोशिश पावर प्ले के अंदर रही थी और अच्छा स्टार्ट जो था 1 विकेट के बाद भी, 2 विकेट के बाद भी वो मगर यहाँ होता हुआ। सद्दाम काकू इनके पास भी एक क्षमता है। राजकोट के खिलाड़ी है, भारत का काफी मशहूर शहर है राजकोट, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र का भी अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और सौराष्ट्र के अंदर टेनिस क्रिकेट का इतिहास लिखा जा रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, सरोज प्रामाणिक वेरिएशन काफी अच्छा कर लेते हैं और अच्छी लाइन और लेन पर भी गेंदबाजी कर लेते हैं। सरोज टीम के कप्तान है, उनकी अगुवाई में टीम काफी अच्छा कर रही है और यहाँ 2 ओवर के बाद 29 रन मतलब अच्छा स्कोर जरूर था और उसके बाद कमबैक करने की कोशिश उनकी भी रहेगी। सद्दाम काकू और उनका साथ देते हुए अर्जुन एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए, आज इस बड़ी टूर्नामेंट में हमें कुछ करना है, हमारी टीम के लिए कुछ करना है, सौराष्ट्र के लिए कुछ करना है, गोंडल के लिए कुछ करना है। वेरिएशन, धीमी गति से ये गेंद की, ये खासियत है इस खिलाड़ी की, नाम है सरोज प्रामाणिक, प्रिंस ऑफ दुर्गापुर। बल्लेबाजी तो काफी बेहतरीन की और 6 लगातार 3 छक्के भी लगाए थे उन्होंने, काफी अच्छी बल्लेबाजी भी उनकी रही थी अपने टीम के लिए। और गेंदबाजी में भी काफी बढ़िया प्रदर्शन अब तक। इस बार भी देखिए ये वेरिएशन था, काफी बेहतरीन गेंदबाजी, प्रॉपर लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां से गेंद को धीमा या रफ्तार से कर रहे हैं और इसी के कारण अब तक बड़ा हिट नहीं आया उनके खिलाफ। लगातार 3 गेंद, ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने इसी मैच में लगातार 3 छक्के खेले और लगातार 3 गेंदें बिंदी भी की है, डॉट भी की है। नाम है सरोज प्रामाणिक। देखिए इस बार रफ्तार थी, गेंद को थोड़ा सा पटका था, थोड़ी सी दूर रखी थी और ये गेंद भी बिंदी आई। देखिए वेरिएशन आपको क्रिकेट कितने भी ओवर का हो, वेरिएशन आपको इस फटाफट क्रिकेट में भी आपको ऊपर ला सकता है। देखिए यहाँ गेंदबाजी जो हो रही है बेहतरीन, लगातार 4 गेंदे डॉट सरोज प्रामाणिक, मगर सद्दाम को यहाँ बल्लेबाजी करनी होगी, हाथ में जो बल्ला है घुमाना होगा। आज हैरी 11 गोंडल के लिए बल्लेबाजी करनी होगी, वो क्षमता है उनमें और इसी कारण इस टीम में वो शामिल है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करना चाहते थे और एक बिंदी गेंद। सरोज प्रामाणिक इस मैच में काफी बेहतरीन कर रहे हैं, बल्लेबाजी तो काफी बेहतरीन रही थी, ताबड़तोड़ अंदाज में रही थी और गेंदबाजी देखिए क्या वेरिएशन है, हर एक गेंद को कभी आगे कभी पीछे कभी तेज कभी धीमी गति से कर रहे हैं। ये सरोज प्रामाणिक ने काफी प्रभावित किया। 5 गेंदें लगातार बिंदी आई है। ओहो, और एक बेहतरीन गेंद, तालियां बजनी चाहिए। इस टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर करने वाला खिलाड़ी है सरोज प्रामाणिक फ्रॉम दुर्गापुर, प्रिंस ऑफ दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। नाम है सरोज प्रामाणिक। बेहतरीन गेंदबाजी, मेडन ओवर। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने पहले लगातार 3 छक्के जड़े थे इसी मैच में और ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 6 गेंदें बिंदी की। 2 ओवर के बाद 29 थे। ये तो क्रिकेट का खेल, मगर अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी भी 70 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 5 ओवर से हमने देखा है 4 ओवर में भी 50, 60, 70 रन बनते हुए और आज फिर एक बार हैरी 11 को करना होगा। दबाव थोड़ा सा बल्लेबाज के ऊपर जरूर होगा क्योंकि इसके पहले ओवर में एक भी रन नहीं बना था। और गेंदबाजी के लिए शायद करण अंबाला, इस खिलाड़ी के नाम की चर्चा भी इस वक्त टेनिस क्रिकेट विश्व में है। एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी, हरफनमौला खिलाड़ी करण अंबाला, करनाल से बिलोंग करने वाला या अंबाला से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी। अभिषेक दलहोर, अंबाला उसका शहर का नाम है और नॉर्थ में बहुत सारे खिलाड़ियों को उनका शहर के नाम से ही जाना जाता है। रोहित चंडीगढ़िया, रवि बनारस, गोलू गाजियाबादी,
करण अंबाला, बहुत सारे खिलाड़ी अपने गांव के शहर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये टेनिस क्रिकेट में नॉर्थ इंडिया में काफी बड़े पैमाने पर देखा जाता है। करण गेंदबाजी के लिए, मगर मैच खत्म नहीं हुआ कि वही बल्लेबाज है अर्जुन, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी इसके पहले ओवर में, और उसके बाद सरोज प्रामाणिक ने एक मेडन ओवर किया था, बेहतरीन था। शॉर्ट ऑफ लेन पर गेंदें की थी, कभी धीमी और कभी रफ्तार से। करण की यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले का किनारा लेके विकेट कीपर रवि बनारस की दिशा में ये गेंद जाती हुई, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। लगातार 7वीं बिंदी गेंद, 7वीं डॉट बॉल, मगर मैच खत्म नहीं हुआ। यहां से कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करनी चाहिए। हैरी इलेवन गोंडल, एक बड़ी टूर्नामेंट, वेरिएशन पुल किया, सामने की दिशा में इस गेंद को खेला है, 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, जबकि इस पारी का चौथा ओवर यहां चलता हुआ 99 रनों का पीछा करना है। पहले पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, उसके बाद संजू कनौजिया और सरोज प्रामाणिक ने अच्छी बल्लेबाजी की, साझेदारी की, बड़े बड़े हिट लगाए। टीम को स्कोर को अगर देखा जाए तो आखिरी पड़ाव में अविनाश राणा ने भी अच्छे स्ट्रोक लगाए और उसी कारण 98 रन बने। 99 रनों का पीछा करते हुए यहां स्कोर बना है 30। ये प्रोफेशनल क्रिकेट है और हर किसी को, हर कोई टीम यहां पूरे भारत से कोई भी खिलाड़ी और किसी भी राज्य का खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल कर सकता है, वो मौका है हर किसी टीम को। वेरिएशन, और इस गेंद को पुल किया है और एक छोटे लड़के ने कैच भी पकड़ा है। उसने किधर लाई को सब किया रहेगा। और एक बड़ा हिट, देखिए ये वही खिलाड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं, इसके पहले ओवर में एक भी रन नहीं बना था, बल्लेबाज यही थे, मगर ये क्रिकेट है, इस ओवर में कुछ भी हो सकता है। वो गेंदबाज अलग था, ये गेंदबाज अलग है, और वो परिस्थितियां अलग थी, ये परिस्थितियां अलग है, और इस अच्छे से कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। बल्लेबाज सद्दाम काकू, सामने है करण अंबाला, 99 रनों का पीछा करना है। इस बार जड़ में किया, अब चमके बाहर करना चाहते थे, जड़ में करना चाहते थे, 1 रन पूरा किया। करण अंबाला भी अच्छा कमबैक यहाँ किया उन्होंने भी। इसके पहले थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार देखिए तुरंत जड़ में गेंद की और स्कोर 1 से आगे जाता हुआ 37। और नंबर 4 करण अंबाला, काफी रफ्तार इस गेंद में जरूर देखने मिली थी, उसको खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, टाइमिंग नहीं कर पाए और अर्जुन को वापस लौटना होगा। यहां कामयाबी हासिल हुई करण अंबाला को। देखते रहिए LK स्टार प्रेजेंट धमाका बिग बैश। थर्ड अंपायर नो बॉल, रिटर्न क्रिज का नो बॉल है और हमारे अंपायर की भी सराहना करनी होगी। नो बॉल।
करण अंबाला, देखिए मौका तो जरूर मिला है अर्जुन, एक बार मौका मिला है, देखना होगा 99 रनों का पीछा करना है हैरी इलेवन के लिए। फिर एक बार अर्जुन, मौका है बड़ा हिट लगाने का। ओहो, काफी रफ्तार करण अंबाला इसी के लिए जाने जाते हैं। देखिए लेंथ गेंद थी और काफी रफ्तार से रवि के दिशा में भेज दिया इस गेंद को। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, ओवर नंबर 4, जबकि स्कोर 38। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए काफी लंबा सफर तय करना है, 99 रनों का पीछा करना है करण अंबाला, और सामने है अर्जुन हैरी इलेवन गोंडल के लिए। और इस बार पटकी हुई गेंद थी, अपर कट किया, पॉइंट की दिशा में इस गेंद को खेला, अविनाश राणा वहां पहुंचे, जबकि जब तक थ्रो करते 2 रन को पूरा किया। सद्दाम एक तरफ, सद्दाम काकू और उनका साथ यहां देते हुए अर्जुन। और देखते देखते 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। 4 ओवर के बाद रन बने हैं 40। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 59 रन बनाने आने वाले 4 ओवर में। रेहान है एक छोटे से खिलाड़ी और दर्शक, रेहान राजकोट से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जो कैच लिया था, और सभी से विनती है अगर आप 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आपको सब्सक्राइब करना है और LK स्टार को भी आपको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद अगर आप कैच पकड़ते हैं तो आपको टी शर्ट और एक ब्रांडेड गॉगल दोनों में से एक मिल सकता है। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, 24 गेंदे अभी भी शेष है, 59 रन की जरूरत है। और यहां सद्दाम काकू और उनका साथ देते हुए अर्जुन। राजकोट के सद्दाम और पोरबंदर के अर्जुन गेंदबाजी के लिए फिर एक बार पिछले ओवर में जिन्होंने मेडन ओवर किया था, सरोज प्रामाणिक की ये गेंद व्हाइट बॉल करार दी अंपायर ने। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। चारों अंपायर काफी तजुर्बेकार है, लेदर बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट की भी बहुत ही बड़े अंपायर सतीश कुरूप सर मुख्य अंपायर के रूप में, और मुन्ना पठान सर। सरोज प्रामाणिक गेंदबाजी के लिए, सामने सद्दाम। इस बार बाहर निकलकर खेले कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कोशिश, जब तक करण अंबाला थ्रो करते 2 रन पूरे किए। तीसरे की कोशिश, मगर 2 रन पर संतुष्ट होंगे। यहां से रन बनाने हैं, एक ही लक्ष्य है हैरी इलेवन को यहां जीत दिलानी है। स्कोर आगे जाता हुआ 2 रनों से 43, जबकि इस पारी का 5वां ओवर चलता हुआ। सभी दर्शकों का हम स्वागत करेंगे यूट्यूब के जरिए 70 स्पोर्ट्स पर। जितने भी दर्शक आनंद ले रहे हैं इस मैच का, इस टूर्नामेंट का, सभी का स्वागत। LK स्टार यानी लखन भैया सोनी जी द्वारा धमाका बिग बैश राजकोट के अंदर। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश थी। ये वही बल्लेबाज है जिनके सामने थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे पिछले ओवर में सरोज प्रामाणिक के सामने, और एक बिंदी गेंद उनके खिलाफ की, मगर जवाब देना होगा। इस बार वेरिएशन किया, कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला जरूर है, अच्छी फील्डिंग वहां देखने जरूर मिली, और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। दूसरे की कोशिश थी मगर अर्जुन ने वहां रोका। देखिए फिर एक बार वेरिएशन की थी ये गेंद में। इस गेंद में थोड़ा सा धीमी गति से किया था, मगर थोड़ा सा बाहर निकल कर खेले, कवर्स की दिशा में खेला इस गेंद को और 1 रन पूरा किया। स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ 44 रनों पर। अभी भी 55 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। हर एक ओवर में अलग अलग घटनाएं हमें देखने मिलती है। फिर एक बार सरोज प्रामाणिक इस मैच में पूरी तरह से बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, काफी अच्छा खेला है सरोज प्रामाणिक ने। टेनिस क्रिकेट बदल रहा है, टेनिस क्रिकेट बदल रहा है। ऑल इंडिया लेवल के सभी बड़े बड़े सितारे हमें बिग बैश में नजर आते हुए। जब पहला संस्करण हुआ था मुंबई में सोमैया ग्राउंड
दूसरा संस्करण हुआ था गुजरात, तीसरा दिल्ली, चौथा। इस बार फिर एक बार रिवर्स खेलने की कोशिश की और कामयाब भी रही। यहां अर्जुन के बल्ले से आता हुआ यह स्ट्रोक 4 रनों के लिए चौका। हर एक रन जरूरी होता है, ये आत्मविश्वास जरूर देगा इस बल्लेबाज को। अर्जुन के बल्ले से आता हुआ चौका, रन आगे 4 रनों से बढ़ते हुए 48 रन बन चुके हैं। अभी भी 51 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। जेडी पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्कोरिंग के लिए। ऑनलाइन स्कोरिंग में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश जाधव। ओहो, कुछ अलग तरीके से खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे, मगर 1 रन तो जरूर मिलेगा। सरोज कोशिश कर रहे हैं यहां अच्छी गेंदबाजी करने की, मगर बल्लेबाज भी कोशिश कर रहे हैं रन बनाने की। ओवर यहां चलता हुआ 5वां इस पारी का। सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे। काफी खूबसूरत माहौल है राजकोट के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर। एक अच्छा ग्राउंड, अच्छा विकेट, अच्छा आउटफील्ड भी यहां नजर आता हुआ। एक बड़ा प्राइज भी, 5 लाख की इनामी राशि। सिर्फ 2 दिन का टूर्नामेंट, 8 टीमें शामिल है और जो टीम जीतेगी 5 लाख की इनामी राशि होगी। रनर अप के लिए 3 लाख की इनामी राशि होगी। और देखना होगा कौन सी टीम है धमाका बिग बैश में, एलके स्टार प्रेजेंट धमाका बिग बैश में धमाका करेगी। और कल की रात हमें पता चलेगा, क्योंकि हम हैं गुजरात के, सौराष्ट्र के इस मैदान में, राजकोट के मैदान में। राजकोट में ये बड़ी प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। एक बड़ा मैच, हैरी 11 बनाम इस वक्त हम देख रहे हैं सीएसके धमाका दिल्ली के बीच का यह मुकाबला। सद्दाम अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर उनके पास क्षमता है, उस क्षमता को दिखाना होगा, क्योंकि मैच खत्म नहीं हुआ, मौका है। और आखिरी वक्त तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्रिकेट के खेल में कि आगे जाके क्या होगा। क्या कमबैक करेंगे गेंदबाज या बल्लेबाज, बोल नहीं सकते इस क्रिकेट के खेल में। इसीलिए इस खेल ने हमें दीवाना बना दिया है। वेरिएशन किया था, इस गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा में। देखना होगा कितने दूर जाएगी, एक कैद होती हुई फील्डर के हाथ में। अविनाश राणा, सद्दाम आउट होकर पैविलियन की तरफ। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 49। कुलदीप रावल और एक बड़ा सितारा राजकोट का। तो देखना होगा आने वाले 3 ओवर में क्या होगा। रन बने हैं 49। अभी भी 50 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 3 ओवर और 50 रन। कुलदीप रावल आ चुके हैं मैदान के ऊपर और उनका साथ देने के लिए मैदान के ऊपर अभी भी है जिन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है, अर्जुन भी 3 चौके अब तक लगा चुके हैं। देखना होगा, अर्जुन के पास क्षमता है। और इस टूर्नामेंट का पूरा श्रेय यहाँ जाता हुआ लखन भैया सोनी जी इनको। हमारे राजकोट में, हमारे सौराष्ट्र में भी बड़ा क्रिकेट हो सकता है। और इस क्रिकेट के में सिर्फ 8 टीमें, वो भी ऑल इंडिया लेवल के बड़े बड़े सितारे। कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई यूपी से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई मध्य प्रदेश, कोई राजस्थान। अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी आ चुके हैं गुजरात के अंदर इस टूर्नामेंट के लिए। गेंदबाजी के लिए अनुराग फिर एक बार, अनुराग शर्शार। जबकि इस पारी का 6वां ओवर, अभी भी 18 गेंदें शेष है और इस मैच को जीतने के लिए रनों की जरूरत है 50। ये क्रिकेट का खेल है। 18 गेंदों में, मतलब अगर 6 की भाषा यहाँ बोली जाए
तो आपको 8 6 मारने 18 में से। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। एक ओवर में भी मैच का रुख बदल सकता है। पहली गेंद जड़ में थोड़ी सी धीमी गति से आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे अनुराग की पहली गेंद डॉट आई। शुरुआत अच्छी रही अनुराग की, 17 गेंदे 49 रन। 70 लाइव की पूरी टीम यह अच्छी मेहनत कर रही है, सभी की सराहना करनी होगी, आशीष से लेकर शुभम तक। पचास रनों की जरूरत। इस बार फुल टॉस गेंद है मगर टाइमिंग नहीं कर पाए और खिलाड़ी वहां आते हुए और एक विकेट का पतन यहां होता हुआ। टीम बालाजी इसके बाद विनर का मुकाबला होगा। टॉस के लिए कप्तान टीम बालाजी के आपको तैयार रहना है। तुरंत जो टीम यहां मैच जीतेगी दोनों विनर्स के बीच का मुकाबला होगा और उस मैच में जो टीम जीत हासिल करेगी सेमीफाइनल में दाखिल हो जाएगी। दीपक कच्छ के खिलाड़ी मैदान के अंदर। दीपक गढ़वी, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्या बात है। अनुराग, दीपक गढ़वी, पहली गेंद पुल किया, इस गेंद को स्क्वायर की दिशा में खेला मगर खिलाड़ी वहां आते हुए अच्छी फील्डिंग, जगत सरकार थे वहां, एक ही रन से संतुष्ट रहेंगे, एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ। अर्जुन और दीपक दोनों को यहां प्रयास करना होगा। इस मैच में जो भी टीम जीत हासिल करेगी तुरंत उसका मैच टीम बालाजी के खिलाफ होगा। विनर्स के बीच तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। अनुराग, दिल्ली का एक बड़ा सितारा गेंदबाजी का, मगर सामने है अर्जुन। ओहो, कुलदीप रावल एक बड़ा सितारा है और उनके बल्ले से आता हुआ ये बड़ा हिट 6 रनों के लिए कुलदीप रावल। इस मैच को हम नहीं छोड़ेंगे। अभी भी 14 गेंदे शेष है और 43 रनों की जरूरत। क्या स्ट्रोक खेला है, एक बड़ा सितारा है मैदान के अंदर कुलदीप रावल। लेदर बॉल क्रिकेट का भी एक बड़ा नाम। और देखिए जैसे देखा गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी दूर थी और उसी को पुल किया 6 रनों के लिए। गेंदबाज कोई भी हो, गलती अगर होती है तो उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। यही हुआ यहां। कुलदीप रावल इनके बल्ले से एक बड़ा हिट आया है। इस बार सामने की दिशा में फुल टॉस गेंद थी, खेला जरूर, 1 रन पूरा किया कुलदीप रावल और उनका साथ देते हुए दीपक गढ़वी। एक राजकोट से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है, दूसरे कच्छ से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है। दीपक गढ़वी मांडवी कच्छ से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, मगर सामने है दिल्ली के अनुराग। स्कोर यहां होता हुआ 57। अभी भी 42 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। अनुराग इस बार भी बड़ा हिट जरूर किया है, मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला और भेज दिया सीमा रेखा पार 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 पार, षटकार, सिक्सर और एक बड़ा हिट। देखिए ये जो बड़े बड़े हिट है मैच में हैरी 11 को ला सकते हैं और रन बने हैं यहां 63। 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत अभी भी। बन सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी भी 12 गेंदे और 36 रनों की जरूरत। दीपक गढ़वी कच्छ का बड़ा सितारा साथ देने के लिए, सौराष्ट्र क्रिकेट का बड़ा नाम कुलदीप रावल मैदान के अंदर आज इस एलके स्टार प्रेजेंट धमाका बिग बैश में। ये जो हिट, 2 बड़े बड़े हिट आए, अभी यहां से कोशिश हो सकती है, मैच जीता भी जा सकता है मगर अभी भी फासला थोड़ा सा ज्यादा तय करना है, मगर कोशिश करनी चाहिए। 12 गेंदे 36। यहां फिर एक बार मैं 6 की भाषा बोलना चाहूंगा। 12 में से 6 बॉल मैदान के बाहर मारने।
कुलदीप रावल कुछ भी कर सकते हैं कि इस मैदान की परिस्थितियां उन्हें भली भांति मालूम है। गेंदबाजी के लिए करण अंबाला, एक युवा प्रतिभाशाली ऑलराउंडर। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम कुलदीप रावल, काफी सारा तजुर्बा है उनके पास बल्लेबाजी के लिए। 12 गेंदे 36 रनों की जरूरत। एक तरफ हैरी 11 गोंडल, दूसरी तरफ सीएसके धमाका दिल्ली के बीच का यह मुकाबला, इस टूर्नामेंट का यह दूसरा मुकाबला। आज के दिन कुल मिला के 8 मुकाबले होंगे। कुलदीप रावल देखते हुए फील्डिंग का जमावड़ा। गेंदबाजी के लिए करण अंबाला, सामने है कुलदीप रावल। इस बार काफी रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर की और गेंद सीधा रवि बनारस इनके हाथ में जाती हुई। 11 गेंदे 36 रनों की जरूरत। कोशिश करनी चाहिए अभी भी, और वो क्षमता है कुलदीप रावल इनमें। आज फिर एक बार पूरा सौराष्ट्र उन पर निगाहें जमा के बैठा है, क्योंकि क्या कुलदीप इनके बल्ले से और 1-2 बड़े हिट आएंगे, देखना होगा। और यहां करण अंबाला अच्छी गेंदबाजी करते हुए कुलदीप रावल को वापस लौटना होगा। बल्ले का किनारा रवि बनारस के हाथ में जाती हुई गेंद और विकेट। गौरांग पटेल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। गौरांग पटेल, देखिए पहली दोनों गेंदें काफी अच्छी रही। यहां करण अंबाला की एक विकेट भी हासिल किया। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 10 गेंदें शेष है और 36 रन अभी भी बनाने हैं। 36 एलके स्टार प्रेजेंट धमाका बिग बैश 2023 टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के राजकोट के अंदर एक बड़ी टूर्नामेंट। करण अंबाला, देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होगी। गौरांग 99 रनों का पीछा करना था, मगर उसके बाद कुछ अच्छे स्ट्रोक भी लगे हैं। बड़े बड़े स्ट्रोक, बड़े बड़े हिट यहां आएंगे, क्या देखना होगा। फिर एक बार गौरांग। करण अंबाला, इस मैच में काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा है सरोज प्रामाणिक का, मगर करण अंबाला भी इस बार इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अनुराग थोड़े से महंगे साबित हुए इस मैच में, मगर करण अंबाला अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए इस बार भी जज में की ये गेंद कवर्स की दिशा में खेलना जरूर चाहते थे और अच्छा थ्रो यहां देखने मिला और वापस लौटेंगे यहां गौरांग। एजाज अभी बल्लेबाजी के लिए शायद थोड़े से लेट आए, मगर अभी कभी भी बड़े बड़े धमाके लगा सकते हैं ऐसे खिलाड़ी एजाज कोकर। गौरंग वापस लौट रहे हैं रनआउट के रूप में आउट होकर। इस ओवर में अब तक कोई भी रन नहीं बना है। इस मैच में लगातार 3 छक्के जड़े थे सरोज प्रामाणिक ने, एक मेडन ओवर भी किया है सरोज प्रामाणिक इन्होंने। दीपक गढ़वी, रिवर्स खेला और इस गेंद को भेज भी दिया सीमा रेखा के बाहर। रन मिलेंगे 6, लगा तो 6। अभी भी इस मैच में जान है, क्योंकि अभी भी 8 गेंदें शेष है और 30 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। दीपक गढ़वी, इनके पास काबिलियत है, क्षमता है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो एजाज जैसा एक धाकड़ बल्लेबाज कभी भी इस मैच को जीता सकता है, मगर देखना होगा। करण अंबाला, क्यों इस खिलाड़ी के नाम की भी चर्चा है टेनिस क्रिकेट विश्व में। आज दिखाना होगा फिर एक बार, क्योंकि एक बड़ा हिट आ चुका है उनके खिलाफ। 8 गेंदें शेष, 30 रन बनाने हैं, अभी भी 30 रन करने हैं इस मैच को जीतने के लिए। वाह, फिर एक बार आशा की किरण दिखाते हुए दीपक गढ़वी।
और इस बार फाइनल की दिशा में इस गेंद को खेला जरूर, आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो है और कोशिश तो जरूर है गेंद रुकाने की, कामयाब भी रहे और थोड़े से नाराज होते हुए दीपक गढ़वी, क्योंकि इस गेंद को बड़े स्ट्रोक में तब्दील नहीं कर सके, मगर 2 रन तो जरूर आए हैं। अभी भी 7 गेंदे 28 रनों की जरूरत, मैच खत्म नहीं हुआ। क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है, आखिरी क्षणों तक कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के खेल में, आपको कोशिश करनी चाहिए। दीपक कोशिश कर रहे हैं, कच्छ का सितारा राजकोट के अंदर अपनी बल्लेबाजी पर मैच जिताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। सामने है करण अंबाला और यहां रिवर्स खेलने की कोशिश, वेरिएशन किया था, धीमी गति से गेंद आई और बल्ले का किनारा लेके सीधा विकेट कीपर रवि बनारस इनके हाथ में जाती हुई विकेट। मैच देखते देखते आखिरी ओवर में पहुंच चुका है और एजाज जैसा बल्लेबाज कुछ भी कर सकता है और मैच को जीतने के लिए अभी भी रनों की जरूरत है। 6 गेंदे शेष है और मैच को जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। एजाज हमने देखा था सिविल लाइन और डी कंपनी की जो टूर्नामेंट हुई थी जयपुर में, क्या बल्लेबाजी की थी एजाज ने, और आज फिर एक बार मौका है एजाज को अपना मिजाज दिखाने का बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। यहां संदीप यादव, सैंडी, दिल्ली का और एक बेहतरीन खिलाड़ी, इस टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है गेंदबाजी के लिए आता हुआ, मगर सामने है एजाज जो बड़े बड़े 6 लगाने के लिए जाने जाते हैं और खुद को कहते हुए मैच खत्म नहीं हुआ। एजाज तुम मैदान में हो, कुछ कर सकते हो हैरी 11 गोंडल के लिए। एजाज, ओहो पहली गेंद प्रभावित जरूर किया था, 1 रन तो जरूर मिलेगा। दूसरे रन की कोशिश और एजाज 22 के जरिए देखिए इस गेंद को छोड़ दिया, गेंद अंदर की तरफ आई और 22 के जरिए 2 रन पूरे किए। अभी भी 26 रन बनाने हैं, 5 गेंदे शेष है। एजाज प्रभावित किया संदीप ने, सैंडी ने गेंद को जिस तरीके से घुमा दिया था, शायद वाइट बॉल जा सकता है इसीलिए छोड़ दिया और अंदर की तरफ आती हुई गेंद। अभी भी 5 गेंदे शेष है और 26 रन बनाने हैं। सामने है एजाज। एजाज बल्ले को तो जरूर घुमाया, हवा में खेला, उठाकर खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन की कोशिश भी हो रही है और दूसरा रन भी पूरा किया और अभी आखिरी 4 गेंदे शेष है और मैच जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। अब लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़ने होंगे। एजाज, बालाजी 11 आपको तैयार रहना है, इसके बाद का मुकाबला इस मैच की विजेता टीम और बालाजी 11 के बीच होगा और उस मैच में जो भी टीम जीत हासिल करेगी सीधा सेमीफाइनल में जाएगी। सीएसके धमाका, हेमंत बनियाल एंड कंपनी। ओहो इस बार देखिए एजाज का कमाल और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार। 6 रन, इनका नाम है एजाज, कुछ भी कर सकते हैं। सिक्सर। अभी भी 3 गेंदे शेष है और 18 रनों की जरूरत और इस छक्के ने फिर एक बार मैच में फिर एक बार ला चुके हैं। अभी भी 3 गेंदे शेष है, मैच खत्म नहीं हुआ। एजाज के पास पावर है, पावर हिटर है एजाज। 3 गेंदे, इस बार भी हिट तो जरूर किया है और प्रॉपर टाइमिंग जरूर नहीं रहा था वहां और इसी कारण 1 ही रन से संतुष्ट रहेंगे और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 2 गेंदे शेष है और रन बनाने हैं 17। 99 रनों का पीछा करते वक्त अच्छा प्रयास किया हैरी 11 ने। इस बार अच्छा स्ट्रोक पॉइंट की दिशा में रोका गया है और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ और मैच को लगभग सुनिश्चित कर चुके हैं टीम सीएसके धमाका। सैंडी अच्छा कमबैक किया 1 छक्का आने के बाद। अभी भी मैच को जीतने के लिए सिर्फ आखिरी 1 गेंद शेष है और 16 रनों की जरूरत। 99 रनों का पीछा करना था। अच्छी गेंदबाजी रही, सरोज प्रामाणिक इस मैच की हीरो रहे। एजाज का मिजाज और एक बड़ा हिट। ये खिलाड़ी कुछ खास है, मैच जरूर जीत चुके हैं यहां सीएसके
धमाका, मगर एजाज ने जाते जाते अपने रंग यहां दिखाए और इस मैच को जीत लिया है सीएसके धमाका, हेमंत बनियाल एंड कंपनी। और तुरंत मैच होगा टीम बालाजी 11 बनाम सीएसके धमाका।